नमस्ते और स्वागत है। आज हम उस सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं जिसके बिना आज का मॉडर्न इंटरनेट चल ही नहीं सकता, और वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यानी IPv4। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम पहले एक आसान सी एनालॉजी से शुरू करेंगे, फिर IPv4 हेडर के हर हिस्से को बारीकी से देखेंगे, कुछ रियल लाइफ उदाहरणों पर नज़र डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि भाई एक नए वर्जन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। चलिए इंटरनेट को एक बहुत बड़े पूरी दुनिया में फैले हुए शहर की तरह सोचते हैं। अब इस शहर में कोई चिट्ठी किसी एक इंसान से दूसरे तक कैसे पहुंचेगी? जाहिर है उसे एक बिल्कुल साफ और यूनिक पते की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह डिजिटल दुनिया में हमारे मैसेज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं। अब इन पैकेट्स को रास्ता दिखाने के लिए एक भरोसेमंद डाक सेवा यानी पोस्टल सर्विस चाहिए, और वही सर्विस है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। वैसे नेटवर्क लेयर पर इन पैकेट्स का जो ऑफिशियल नाम है वो है डेटाग्राम। इसे आप एक सीलबंद लिफाफे जैसा समझ सकते हैं, जिसके अंदर डेटा का एक हिस्सा है और साथ ही वो सारी एड्रेस की जानकारी है जो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। तो फिर चलिए अब इस लिफाफे को खोलते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या क्या निर्देश लिखे हैं। यही है हमारा IPv4 हेडर, और यकीन मानिए इसके हर एक हिस्से का एक बहुत जरूरी काम है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये IPv4 हेडर का पूरा ब्लूप्रिंट है। हम इसके हर एक हिस्से को एक एक करके समझेंगे। वैसे एक मजेदार बात यह है कि इस हेडर की लंबाई 20 से लेकर 60 बाइट्स तक कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले आता है वर्जन फील्ड। ये सिर्फ 4 बिट का होता है और इसका एक ही काम है, राउटर को ये बताना कि पैकेट IP4 का है या IPv6 का। क्योंकि हम IPv4 की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 4 होती है, या बाइनरी में कहें तो 0100। इसके ठीक बाद है हेडर लेंथ या IHL। ये भी 4 बिट का फील्ड है जो बताता है कि हेडर खुद कितना लंबा है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर हमें बाइट्स में असली लंबाई मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फील्ड की सबसे कम वैल्यू 5 होनी ही चाहिए, क्योंकि 5 को 4 से गुणा करने पर 20 बाइट का हेडर बनता है। और अगर कोई पैकेट आता है जिसकी IHL वैल्यू 5 से कम है, जैसे इस उदाहरण में 2 है, तो वो पैकेट अमान्य यानी इनवैलिड माना जाएगा। और इनवैलिड पैकेट का होता क्या है? कुछ नहीं, राउटर उसे सीधे सीधे डिस्कार्ड कर देता है, मतलब फेंक देता है। वो समझ जाता है कि हेडर में कोई गड़बड़ है और वो उसे आगे नहीं भेजेगा। अगला फील्ड है टोटल लेंथ, और ये बिल्कुल सीधा साधा है। ये पूरे पैकेट का साइज बताता है, मतलब हेडर और उसके अंदर जो एक्चुअल डेटा है उन दोनों को मिलाकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेडर के जो अगले हिस्से हैं वो ये कंट्रोल करते हैं कि पैकेट नेटवर्क पर कितनी देर जिंदा रहेगा, और अगर पैकेट बहुत बड़ा है तो उसे छोटे टुकड़ों में कैसे तोड़ा जाएगा। अब एक सवाल आता है, क्या होगा अगर कोई पैकेट राउटर्स के बीच एक लूप में फंस जाए? वो तो घूमता ही रहेगा और नेटवर्क में ट्रैफिक जैम कर देगा। तो IPv4 इस डिजिटल ट्रैफिक जैम को रोकता कैसे है? जवाब है टाइम टू लिव या TTL फील्ड। इसे एक काउंटडाउन टाइमर की तरह समझिए। हर बार जब पैकेट एक राउटर से होकर गुजरता है तो इसकी गिनती 1 कम हो जाती है, और जैसे ही ये 0 पर पहुंचता है पैकेट को नेटवर्क से हटा दिया जाता है। सिंपल। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि IPv4 बड़े डेटा को कैसे हैंडल करता है। अगर कोई पैकेट नेटवर्क के किसी हिस्से के लिए बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और ये 3 फील्ड्स आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स और फ्रैगमेंट ऑफसेट मिलकर ये पक्का करते हैं कि सारे टुकड़े अपनी मंजिल पर पहुंचकर सही तरीके से वापस जुड़ जाएं। अच्छा, अब प्रोटोकॉल फील्ड ये बताता है कि पैकेट के अंदर के डेटा का करना क्या है। क्या ये किसी वेब ब्राउज़र के लिए है या फिर कोई वीडियो स्ट्रीम है? और हेडर चेकसम का काम है एरर चेक करना, मतलब ये देखना कि रास्ते में कहीं हेडर में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। अब हम आते हैं हेडर के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो इस पूरी प्रक्रिया को एक पोस्टल सर्विस बनाता है, यानी एड्रेस। तो हेडर में 2 तरह के 32 बिट एड्रेस होते हैं। पहला सोर्स IP एड्रेस जो बताता है कि पैकेट आया कहाँ से है, और दूसरा डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो राउटर्स को बताता है कि पैकेट को जाना कहाँ है। एक भेजने वाले का पता और एक पाने वाले का। अब सुनने में 32 बिट का एड्रेस बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन इंटरनेट जिस तेजी से बढ़ा उसने एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दी जिसके बारे में शायद शुरू में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये है वो नंबर
4,29,49,66,296। 32 बिट सिस्टम से बस इतने ही यूनिक एड्रेस बन सकते हैं। मोटे तौर पर कहें तो करीब 4.3 बिलियन। और एक ऐसी दुनिया में जहां अरबों लोग हैं और उनसे भी कहीं ज्यादा डिवाइस हैं, फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, यहां तक कि फ्रिज, सबको इंटरनेट से जुड़ना है, तो जाहिर है 4 बिलियन एड्रेस बहुत जल्दी कम पड़ गए। इसी को कहते हैं IPv4 एड्रेस एग्जॉशन। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था? और ज्यादा बिट्स। इंजीनियरिंग कम्युनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल बनाया, IPv6, जिसमें बहुत ही बड़ा एड्रेस स्पेस है। ये 128 बिट एड्रेस इस्तेमाल करता है, जिससे इतने यूनिक एड्रेस बन सकते हैं कि उस संख्या की हम ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर IPv4 एड्रेस खत्म हो गए तो आज भी इंटरनेट की बुनियाद यही क्यों बना हुआ है? इसकी वजह है कुछ बहुत ही क्लेवर टेक्नोलॉजीज जिन्होंने इसकी उम्र बढ़ा दी है। लेकिन हाँ, IPv6 पर धीरे धीरे शिफ्ट चल रहा है और यही आने वाले कल के इंटरनेट की नींव को फिर से तैयार कर रहा है।